हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि जो गिवन फ्रैक्शन है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके की होगी। तो यहाँ पर गिवन है 3/13। अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी बनेगी। अब आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि जो ये 3 है ये 13 से बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल लगा के 0 0 लेनी पड़ेंगी ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें। अब देखिए 13 को हमने एज ए डिवाइज़र रखा, 3 को एज ए डिवाइडेंड हमने अंदर रख दिया है। तो आपको पता है कि 3 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो ना जाने की क्या लगाएंगे 0। उसके बाद डेसिमल लगा के 0 लेंगे, फिर 30 बन जाएगा। तो 13 की टेबल पे 30 से छोटा क्या आता है, 13 2 ज़ा 26। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पे भी लिख रहे हैं हम 0.2 बन गया, यहाँ 26 आ गया। 30 में से 26 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 4 आएगा। अगेन 4 इज स्मॉलर देन 13, तो फिर से आप एक 0 लेंगे। जब एक बार 0 ले रहे हैं तब हमें 0 नहीं लगानी है क्वेश्चन में, जब हमें 2 बार लेनी पड़ेंगी तब हम 0 लगाएंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एक ही बार 0 अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारा सोल्व हो जाएगा। ये 13 3 ज़ा 39, 40 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अब फिर से एक 0 लेंगे, तो अब देखिए 10 आ गया। 13 की टेबल में 10 13 से भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे। अब देखिए एक 0 लेने के बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिए, ठीक है। फिर एक और 0 लेंगे, अब 100 आ गया। 13 के टेबल में 100 से छोटा 13 7 ज़ा 91 होता है, तो हमने यहाँ पर 7 पे इसको सॉल्व किया है। 100 में 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगेन यू विल टेक अनदर 0, एक 0 ली हमने, देखा 90 बन रहा है। तो 13 की टेबल में 90 से छोटा क्या आता है, 13 6 ज़ा 78, ठीक है। तो 90 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 12 बचेगा। तो फिर से एक 0 लेंगे, 0 ले ली 120। तो 120 से छोटा 13 की टेबल में क्या आएगा, 13 9 ज़ा 117। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 120 के नीचे पे 117, ठीक है। अब 117 आ गया। 120 में से 117 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। फिर से एक 0 लेके चलेंगे, फिर 13 2 ज़ा 26। ये देखो कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर दोबारा से रीस्टार्ट हो गया है। तो जब ऐसे रीस्टार्ट हो जाए तो हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना वहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि सेम प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू होगा। 13 2 ज़ा 26, 30 में से 26 सब्ट्रैक्ट करके 4 आया, फिर 0 कैरी करेंगे, फिर हमारे पास 40 आ जाएगा। फिर 13 3 ज़ा 39 हो गया। 40 में से 39 जाएंगे, 1 बचेगा। फिर अगेन एक 0 लगेगी ना जाने की, फिर कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से सेम प्रोसेस। तो ये यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं। तो हम इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/13 इज इक्वल टू 0.230769, क्योंकि सेम प्रोसेस सेम नंबर्स दोबारा रिपीट होंगे तो हमने इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा दिया है, ठीक है। और जब इस टाइप का कोई हमारा क्वेश्चन आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये सेम रिपीट होता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो कर रहा है।